A Gen Z friend of mine asked me a question, what's my opinion in scripture says about the nose piercing? देखिए, जैसे ये तो सबने कॉमन बात है सुनी हुई है कि जैसे ना हमारे यहाँ कल्चर में बोलते हैं, आजकल हमारे टाइम पे बोलते थे कि सुपरमैन, स्पाइडरमैन, बैटमैन, इन सब के का पापा कौन है? हनुमान, ऐसे करके बोलते थे ना, हनुमान जी। तो इसी तरह से जो ये एक्टर्स हैं, हीरो वगैरह, शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार, या आज के टाइम के रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, ऋतिक रोशन, इन सब के पापा कौन है? लॉर्ड कृष्णा, भगवान कृष्ण। ठीक है, तो उनसे ज़्यादा ब्यूटी को लेके, खासकर मस्कुलिन ब्यूटी को लेके, मुझे नहीं लगता किसी ने बहुत ज़्यादा इतना ध्यान दिया है जितना उन्होंने दिया है। तो उन पे थोड़ा सा गौर कर लेते हैं कि उनकी क्या राय है नोज पियर्सिंग को लेके। वही मेरी राय होगी और वही स्क्रिप्चर्स की राय होगी। तो एक, जब हम उनकी आरती का गान करते हैं, जिसे निरंजना भी बोलते हैं, आरती गाना, उसके अंदर भगवान के, जिस भी भगवान की आरती करते हैं उनके डिफरेंट जो भी एस्पेक्ट्स है उनकी बात की जाती है उसके अंदर। ठीक है, तो उसमें जब उनकी फिजिकल अपीयरेंस की बात की जाती है तो उसमें आता है कि करक कनक कटि सोहत कानन में बाला, मोर मुकुट पीताम्बर सोहे बनमाला। तो इसके अंदर उनकी कर बोलते हैं हाथों को, तो हाथों में उनके कंगन है, कानों में बाला है, ठीक है, मोर मुकुट पहनते हैं और पीले कपड़ों का धारण करते हैं। मैंने भी आज पीला ही पहना हुआ है क्योंकि आज थर्सडे है। ठीक है, तो आरती में तो हमको कहीं पर भी नोज पियर्सिंग का जिक्र नहीं मिला। अब क्या है कि उसके बाद में हम भगवान का ध्यान करते हैं। पहले के वक्त पे क्या होता था कि मूर्तियां नहीं बनाई जाती थी, तो मूर्ति बनती नहीं थी, और पर जो भक्ति मूवमेंट होता था उसके अंदर भगवान की कैरेक्टरिस्टिक्स और उनकी अपीयरेंस को लेके एक बहुत ही मेजर कंसर्न रहता था। तो उनके अपीयरेंस को लेके मूर्तियों में उसको उतारा नहीं जा सकता, सही से चित्र में भी नहीं उतार पाते, तो उसके श्लोक लिख दिए जाते ताकि ध्यान कर सके भक्त और जान सके भगवान दिखाई कैसे देते थे। भक्ति मूवमेंट के अंदर एक अपीयरेंस को लेके बहुत ही मेजर कंसर्न रहता है, हमेशा से रहा है। तो ये जब भगवान कृष्ण की पूजा कर रहे होते हैं तो पहली दो लाइनें हैं जो वो कॉमन रखते हैं, सब रखी हुई है सभी भक्ति मूवमेंट्स ने श्लोक के अंदर, बाद के उन्होंने अपने हिसाब से चेंज किए हैं उनको। तो ये श्रीमद् भागवतम से ही श्लोक लिया हुआ है, तो उसके अंदर अब हम खोजते हैं। तो ध्यानम कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षतले कौस्तुभम नासगरे वरमुक्तकम करतलु वेणु करे कंगनम, ये पहले दो श्लोक है, जिसमें आ रहा है कि कस्तूरी तिलकम ललाट पटले। कस्तूरी का तिलक, ललाट का मतलब होता है फोरहेड, कस्तूरी का तिलक फोरहेड पे लगा हुआ सुशोभित, कस्तूरी तिलकम ललाट पटले। वक्षस्थले कौस्तुभम, वक्षस्थले बोलते हैं छाती के पार्ट को, हृदय के पास का। वक्षस्थले कौस्तुभम, वक्षस्थल पर कौस्तुभ एक मणि होता है, कौस्तुभ मणि धारण हो रखा है। नासागरे वर मुक्तकम करतलु वेणु करे कंगनम। नासागरे, नासागरे यानी कि नाक, नाक पे मोती, नासागरे वर मुक्तकम, नासिका पर मोती धारण कर रखा है भगवान कृष्ण ने। ठीक है, नासागरे वर मुक्तकम करतलु वेणु करे कंगनम। और जो करतल है, कर मैंने पीछे बताया कि हाथों को बोलते हैं, तो हाथों के अंदर कंगन है। करतले वेणु, वेणु करे कंगनम, हाथों में कंगन है और वेणु यानी कि बांसुरी को उन्होंने धारण किया हुआ है। तो दोस्तों स्क्रिप्चर्स के अंदर तो हमको पता लगता है कि भगवान कृष्ण है वो तो वही नाक के अंदर नोज पियर्सिंग पहनते थे। ठीक है, आगे श्लोक के अंदर क्या है, अगर आप और भी उनके अपीयरेंस के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं श्लोक को कंप्लीट आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। मेरे को बताइए, कमेंट कीजिए, और वरना अपना डिसीजन बना लीजिए स्क्रिप्चर्स क्या कहते हैं। मैं भी क्या कहता हूं कि पियर्सिंग कराने का मन है तो करा लीजिए। बाकी दोस्तों अपनी गर्लफ्रेंड से पूछे बिना ये हरकत मत कर देना।